उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए कितना विकास हुआ है ये मैं आपको इस घटना से साफ तौर पर दिखा सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। आप देख रहे हैं महिमा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको ये भीड़ नजर आ रही होगी, ये एक पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार इस कदर से है साहब, अगर आप सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साहब, 6 बेटियों के ऊपर से माँ बाप का साया उठ चुका है। अब मैं आपको पूरी घटना सुनाऊंगा तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी, शायद ही आपकी आंखों में आंसू टपक जाएंगे। आप लोग गांव की हैं? हाँ, गांव। क्या मामला हुआ? गांव का मामला, गरीब मनाई है, खेत में गए, उसके मान पता नहीं दिया लाश उसके। कितना दिन हो गया? लगभग आज 8 दिन हो गया। हाँ, प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासन कुछ ही नहीं सुन रहा है। सुन रहा होता इस तरह होता। जैसे कि सुनने में आया है कि यहाँ पर कई नेता, कई विधायक आए थे। हाँ, सब आए, कई विधायक जाए। क्या लगता है कि आज 6 दिन हो गया कि आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? नहीं, कुछ नहीं न्याय मिला। क्या लगता है? आप इनकी गांव की हैं? नहीं भैया, किलकिच्छा थाना खई फुटहान। अच्छा। कौनो न्याय ना थाना से, न चिपरीन हाई कोर्ट, न सरकार से, केहू से न कौनो नेता मंत्री से कौनो न्याय नहीं मिली बे। हफ्ता हो गया लाश गुम करे, कौनो पता नहीं बे। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से दलित समाज एकत्रित होके इनके जो आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग 7 दिन हो चुका है। अभी तक दोनों लाश अभी तक शासन प्रशासन अभी तक इनको कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आखिर वो 6 बेटियां किस तरीके से अपनी रात बिता रही होंगी साहब, ये सोचने वाली बात होगी। अभी तक जो है आपको दिलासा ही दिलाया जा रहा है। हाँ, आपके सहारे खाली देथन कि देंगे हम लोग, न्याय देंगे हम लोग, यहाँ न्याय देंगे, क्या देंगे भैया? नहीं, अभी पता लगा कि अभी कुछ नेता लोग आए थे, कुछ आपके समाज के लोग नहीं बनावत है। 10 बीत थमाए देथन, 1 करोड़ कर बनावत सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। हाँ, यानी कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम न्याय नहीं मिल पा रहा। कोई नहीं भैया, न्याय मिल रहा है यहाँ पर, नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि आप लोगों को किस तरीके से न्याय जो है शासन प्रशासन न्याय दिला पाएगी? नहीं, जैसे जिस तरीके से 6 दिन हो गया है, क्या लगता है अभी कितना जो है समय लग सकता है इसमें? भैया, न्याय चाहिए, हम लोग को पता लगना चाहिए कि यहाँ क्या कह रही है हमारा केस भैया आगे बढ़ाया जाए। यहाँ सुनवाई नहीं होगी हम लोगों की। शासन प्रशासन से आपका दिलासा रूठ चुका है? हाँ, रूठ चुका है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से 8 दिन हुआ, राहत नहीं मिले तो उससे क्या किया जाए? तो हमारा प्रूफ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? अभी हमको न्याय मिलना चाहिए ऊपर से। विधायक जी आए थे? हाँ, आए थे। क्या नाम है विधायक जी का? पता नहीं भैया क्या नाम है। तो देख सकते हैं इन क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ पर आए थे। अभी पता लगा कि कुछ जो है आपके समाज के लोग आए हुए थे। हाँ, क्या बोल के गए? पता नहीं क्या बोले, क्या आश्वासन दे के गए लोग। क्या लगता है आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? जिस तरीके से 6 दिन हो चुका है, क्या लगता है इन गरीब परिवारों को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? कोई भरोसा नहीं है न्याय मिल पाएगा, कोई भरोसा। आप देख रहे हैं कि ये जो आपको भीड़ एकत्रित दिखाई दे रही है, इनसे शासन प्रशासन से भी मन रूठ चुका है कि लगता है कि इनको न्याय नहीं दिला पाएंगे। और 6 बेटियां हैं उनकी और इनके कोई भी पुत्र नहीं था। अब उन 6 बेटियों का कौन पालन पोषण करेगा, कौन उनका देख रेख करेगा? अब बात और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी बताएं। हम कप्तान सिद्धांत बात कर रहे हैं। जी, अब सर अभी आप घटना स्थल पर आए हैं, जो घटना पीड़ित परिवार के पास आए हुए हैं। क्या लगता है कि 6 दिन हो चुका है, पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, घटना 6 दिन नहीं, ये 5 तारीख की घटना है जी। और आज 12 तारीख है, तो करीब 8 दिन घटना मतलब हुआ। और इन 8 दिनों में अभी तक भाई जो न्यायोचित जो कदम होना चाहिए, ऐसा तो अभी कुछ दिखा नहीं। चूँकि पीड़ित परिवार अभी भी परेशान है, लोग आ रहे हैं और लोग आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जब तक कोई समुचित कार्रवाई नहीं हो जाती, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि अभी तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। और जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती है तब तक ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर वास्तव में ये हस्बैंड वाइफ दोनों का हुआ क्या। हमारा तो यहाँ पे रिलेशन भी है, हम तो यहाँ रिश्तेदारी में आए हैं, लेकिन जिस तरीके से मतलब अभी तक गुत्थी समझ में नहीं आ पा रही है कि 8 दिन से डेड बॉडी हुई क्या, चाहे वो मतलब जिस भी कंडीशन में हो। अब जैसा कि जो पकड़े गए हैं उन्होंने बयान दिया कि नहर में फेंका गया है, जबकि हम लोगों ने घटनास्थल पर नहर का अवलोकन जब किया तो उसको देखने से कहीं ये नहीं लगता कि किसी ने 2 बॉडी इस नहर में, जो कि पब्लिक प्लेस लगता है वो, और वहाँ पे पुलिस का पिकेट भी है, तो वहाँ से फेंकने का कोई प्रश्न नहीं है। नहर में होती तो अभी तक मिल जाती, जो हम लोग समझ पा रहे हैं। तो अब ये भाई किसी के साथ जुल्म अन्याय
ज़्यादती उत्पीड़न होता है तो हम पुलिस के पास ही जाते हैं। अब पुलिस इसमें कैसा एक्शन लेती है, क्या कर रही है, अब ये पुलिस के ऊपर डिपेंड है। यानी कि जो आरोपी है, आपको ये लग रहा है कि जो आरोपी वो बयान कर रहा है पुलिस के सामने, ये झूठा बयान कर रहा है? भाई अगर नहर में लाश होती, आप खुद बताइए, आप भी मतलब एक इंसान है, मीडिया पर्सन भले हैं, आप बताइए कि 8 दिन से अगर नहर में पूरे जौनपुर की जितनी नहरें हैं सब में लोग मतलब SDRF की टीम भी आके हर जगह चेक कर चुकी है, अगर नहर में डेड बॉडी होती तभी तक क्यों नहीं मिली? तो क्या लगता है ये जो 6 बेटियां हैं उनके सिर से उनके माँ बाप का साया उठ चुका है, तो क्या लगता है इनका पालन पोषण कैसे हो सकता है? भाई देखिए, समाज में बहुत से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये पहली ऐसी घटना नहीं है। और ख़ास तौर से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ख़ास तौर से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ सदियों सदियों से हमेशा उत्पीड़न होता आया है। उनकी कहीं कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई मतलब उनके ऊपर जो भी विधिक कार्रवाइयाँ होती हैं या जो भी एक्शन है वो समुचित नहीं लिए जाते। अभी हम लोगों ने देखा जो बड़े टाइप के लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उनकी अभी एक भैंस गायब हो जाए, एक छोटी सी कुत्ता कोई गायब हो जाए तो पूरा प्रशासन लग जाता है, पूरा महकमा लग जाता है। और किसी की 2-2 जान चली जा रही, अभी तक पुलिस खोज नहीं पा रही, तो ये पुलिस पर भी एक सवालिया निशान लगता है ना। क्या लगता है कि आपका समाज, अभी आपके समाज के कुछ लोग आए हो तो कुछ नेता नगरी आए हो, तो क्या लगता है वो अपने समाज के लिए खरे उतर पाएंगे? देखिए, वो नेता नगरी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आके गए, वो भी पाल समाज से हैं, माननीय विश्वनाथ पाल जी। भाई कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि अगर यहाँ पे आ रहा है, सबका यथोचित सम्मान है। वो भी पार्टी के पदाधिकारी बाद में है, पहले वो भी एक इंसान है और सबको हमदर्दी। ऐसी बात नहीं, आपको अभी जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, इनकी भाभी जी का बदलापुर से जब निकले हैं तो हम लोग से खुद बात हुई कि इनकी भाभी जी का देहांत हो गया। जिनके घर उसकी भाभी का देहांत हो गया हो, फिर भी फैजाबाद के हैं वो, फिर भी अगर वो वहाँ से चल के इस परिवार में आए तो कोई फोटो खिंचाने तो नहीं आए थे। तो जाहिर सी बात है कि पीड़ित परिवार का दुख उनको भी है और वो भी न्याय दिलाने की कोशिश में ही यहाँ पे आए थे। सर बात यहाँ आ रही है कि अभी तक जो है 6 दिन हो चुका है, जैसे कि मुझे पता लगा 8 दिन हो चुका, 8 दिन हो चुका है, तो अभी तक लाश नहीं मिल पाई है। तो क्या लगता है कि क्या लाश मिल पाएगी? क्या लगता है समाज? देखिए, जैसे जैसे जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जो व्यक्ति आरोपी है, जो व्यक्ति पकड़ा गया है, पुलिस के पास हर एक तरह की प्रक्रिया है, हर एक तरह का हथियार है उनके पास। पुलिस हमसे आपसे कई गुना ज़्यादा माइंडेड है। पुलिस चाहे तो सब कुछ क्लियर कर सकती है। भाई आरोपी अगर न पकड़ा गया होता तो ये होता कि मतलब कोई न कोई तो पकड़ा गया है, चाहे वो संदिग्ध हो, चाहे वो मूल आरोपी हो, चाहे किसी भी कंडीशन में, मतलब पुलिस अगर चाहे तो, चूँकि बहुत से ऐसे क्रिटिकल केस हैं जिसका पर्दाफाश पुलिस ने किया है। इस घटना का पर्दाफाश भी पुलिस करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, ये भविष्य के गर्त में है। भैया क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार सिद्धार्थ। क्या लगता है गरीब परिवार को न्याय मिल पाएगा? यह तो प्रशासन की मंशा पे निर्भर करेगा ना। प्रशासन अगर चाह ले तो न्याय तो एक दिन में मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रशासन ही गोलमाल करे तो फिर संभव नहीं है। और हमारा जो समाज है यह तो हजारों साल से ऐसा ही मतलब प्रताड़ित होता आया है। तो आप देख रहे हैं इधर ग्रामीण के लोग भी उपस्थित हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं महाराजगंज का हूँ, मैं शिक्षक हूँ। ये हम लोग का एक भाई पुलिस क्या कर रही है, क्या करेगी, ये पुलिस प्रशासन की मंशा पर है। हम लोग एक मानवीय सहायतार्थ इस पीड़ित परिवार के लिए जब हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग समाज के थोड़ा सा जागरूक लोग हैं, तो इस पीड़ित समाज के आर्थिक सहयोग का अभियान हम लोग चला रहे हैं, और जिसमें अभी तक कम से कम 1 लाख रुपए से ज़्यादा का सहयोग इस पीड़ित परिवार, जो इनकी 5वीं लड़की है संध्या गौतम, उसके खाते में हम ही लोगों के प्रयास से कई भाई लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग लीडिंग कर रहे हैं। और उसमें विभिन्न ब्लॉकों से, महाराजगंज ब्लॉक, बदलापुर ब्लॉक, खोटहन ब्लॉक, शाहगंज ब्लॉक, पूरे जनपद से, जलालपुर ब्लॉक से आप हैं, सब लोग उसमें मिलजुल के हम लोग भाई जो एक मानवता है उस मानवीय सहयोग के तहत हम लोग पीड़ित परिवार का आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। और भविष्य जो माता पिता इनके थे उनका नाम क्या था? रामचरित्रन के पिताजी का नाम था, माताजी का नाम किस्मती देवी था। तो आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, ये ग्रामीण के लोग भी हैं, ग्रामीण के लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या लगता है ग्रामीणों को, क्या एक गरीब परिवार को न्याय मिल पाएगा, या ऐसे नेता आते रहेंगे, या इनको प्रशासन दिलासा दिलाती रहेगी? ये सोचने वाली बात होगी। मैं बात करता हूँ, क्या लगता है इनको न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा भाई, तो अच्छी बात है। क्या लगता है बेटा? अम्मा, माता जी, क्या
लगता है न्याय मिल पाएगा इनको, गरीब परिवार को न्याय मिल पाएगा? हाँ, वो चाहे न्याय न्याय मिल जाए, मट्टी मिल जाए और क्या चाहे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जौनपुर ज़िले के अंतर्गत जो घटना हुई है, मैं उस दलित परिवार के आशियाने को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या रहने के लिए उनके पास आशियाना था। जैसे कि आप जान रहे हैं, सरकार द्वारा कितने कितने लाभ दिए जा रहे हैं, तमाम नियम निकाले जा रहे हैं, लाभ दिए जा रहे हैं, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद ही वीडियो के माध्यम से देख करके जान सकते हैं कि वो दलित परिवार किस प्रकार से इस आशियाने में रहने को मजबूर था, जिसके पास जो है 6 बेटियां थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, माँ और जो है पिता दोनों नहीं हैं। 6 बेटियां इस आशियाने में किस प्रकार रहेंगी। मैं कैमरामैन से गुजारिश करके अंदर की पूरी वारदात को मैं दिखाता हूं कि कैसी क्या स्थिति अंदर में बनी हुई है। कैमरामैन मेरे साथ आने का प्रयास करे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये उस दलित परिवार का मकान है जिसमें वो बेचारे रहते थे। जिसके घर में पूरा मातम छाया हुआ है। जायज़ सी बात है भाई, माता पिता जिसके नहीं रहेंगे, जिसके सर से माँ बाप का साया छीन उठेगा, हट जाएगा, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। पूरे घर में मातम छाया हुआ है। इस छोटे से मकान, छोटे से झप्पड़ में, ये छोटी सी कुटिया में रहने को मजबूर थे। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि चारों तरफ कैमरे को घुमा करके दिखाने का प्रयास करें। क्यों इनको सरकार द्वारा जो दी जा रही है योजना, इनको लाभ क्यों नहीं मिला, ये तो बात की बात है। अभी फ़िलहाल तो इनके माता पिता के साथ जो वारदात, जो घटना घटित हुई है, अभी हमें ये देखना है कि सरकार किस प्रकार से इस पे एक्शन लेती है। बराबर आपको बताते चलें, खुटहन थाना क्षेत्र पड़ता है ये, और खुटहन की पुलिस एकदम लगी हुई है कि कहीं से भी सुराग मिल जाए तो इस मामले का खुलासा करने में वो कामयाब हो जाएं। अभी बाहर सीओ साहब भी मौजूद हैं। तो इस वक्त मैं जौनपुर में, जो जौनपुर की घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है, और मैं उनके घर उपस्थित हुआ हूं, और इनकी वो 6 बेटियां हैं जो आज इनके माता पिता सिर से साया उठ चुका है। और मैं बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा, आखिर अभी तक 8 दिन हो चुका है, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। आखिर प्रशासन शासन क्या कर रही है, क्या इन परिवार वालों को दबाव डाला जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलते हैं। क्या नाम है आपका? संध्या, किस क्लास में पढ़ती हैं? बीएड सेकंड। माता पिता क्या करते थे? माता जो थी मतलब अधिये उधिये करती थी, मजदूरी उजदूरी करती थी, और पिताजी जो थे सिलाई करते थे। तो बेटा क्या हुआ, अभी आपके समाज के लोग, मैंने सुना है जैसा कि कई लोग आपके घर आ चुके हैं, अभी तक आज 8वां दिन हो गया, आप लोगों को न्याय नहीं मिला, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग आ रहे हैं, और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? सर, जो लोग आ रहे हैं सभी लोग तो आश्वासन ही दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं, नहर बंद करवाएंगे, डीएम से बात करेंगे, आप लोगों को चिंता मत कीजिए, आप लोग परेशान मत होइए कि आप लोगों को माता पिता मिल जाएंगे। बस सब लोग यही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई लोग ला नहीं रहे हैं कि हमारे माता पिता को दिखा दें। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार अपने माता पिता का एक बार साहब चेहरा देखना चाहती है, लेकिन अभी तक 8वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बेटा आपका क्या नाम है? साक्षी। क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा कि नहीं? मिल पाएगा, ये कैसे हम लोग कर सकते हैं? 8 दिन हो गया, आज 8 दिन हो गया, न्याय तो नहीं मिल रहा है हमारे। बस हम लोग यही चाहते हैं, हमारे माता पिता का बस एक बार हम लोग देख ले, लेकिन हम लोग को पुलिस प्रशासन अच्छे से काम ही नहीं कर रही है। काम कर रही है तो पुलिस प्रशासन क्यों अभी उसको, कमलेश सिंह को रिमांड पर ली है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट करवाएं। अभी हम लोगों को गुमराह ना करते। अगर वो बता रहा है कि नहर में डाले, जिस नहर में डाला है वो बताया है, तो उस नहर में 8 दिन का दिन हो रहा है, तो औलत तो हमारे माता पिता दिख गए होते, मिल गए होते, लेकिन वो हम लोगों को, हमें तो लगता है वो हम लोगों को गुमराह कर रहा है, पुलिस प्रशासन को भी गुमराह कर रहा है कि हम यहीं डाले हैं, लेकिन वहाँ डाला नहीं। अगर डाला होता तो 8 दिन में तो हर जो लावारिस लाशें हैं, कुत्ता बिल्ली जानवर सभी का मिल रहा है, लेकिन हमारे माता पिता का नहीं मिल रहा। तो यही
कहेंगे कि पुलिस प्रशासन अगर उन लोग झूठ बोल रहा है, सत्य नहीं बता रहा है, तो उनसे सच उगलवाने के लिए तो बहुत तरीके हैं ना। पुलिस के पास तो बहुत तरीके होते हैं, जो नार्को टेस्ट होता है नार्को टेस्ट कराए, जो CBI जांच होती है उसको भी कराए, CID कुत्ता को भी बुलवाए, लेकिन अभी तक वो लोग ऐसा कुछ किए नहीं कि जो हमारे माता पिता को सच बताएं और लाके दिखाएं। वो लोग सच उगलवा नहीं पा रहे हैं उन लोगों से। तो आप देख रहे हैं जो ये 6 बेटियों के ऊपर से माँ बाप का साया उठ चुका है। ये CBI की जांच की मांग कर रही हैं और प्रशासन तक मेरी बात अगर पहुंचे तो CBI की जांच अवश्य होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले जो माता पिता जब खेत में गए थे, सबसे पहले कौन गया था वहाँ देखने? हमारी साक्षी। वहाँ पर आप गई तो क्या वहाँ पर मिला आपको? वहाँ पर माता का चप्पल था। और कितने बजे वो ये घर से गए हुए थे? 6 बजे। वो लोग सुबह 6 बजे गए थे, हम 11 बजे गए थे यहाँ से। वहाँ पर चप्पल था और मोजा था और खेत में फावड़ा था, पापा का चप्पल था और हम देख के चले आए थे, वहाँ पर थे नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद हम 2:30 बजे फिर गए थे खाना लेके। हम लोग सोचते थे कि हमारे जो माता थी ना, उनके के यहाँ सिंटू सिंह जो थे, उनके के यहाँ अधिया करती थी, तो उनके के यहाँ जाती थी, खा वो लेती थी खाना वाना। लेकिन पापा जी जो थे वो खाते होते नहीं थे, बस चाह कर लेते थे, उसके बाद खाते होते नहीं थे। तो हम लोग इसी भरोसे रह गए थे, उन्हीं के घर गए होंगे, वहीं पर होंगे। तो फिर 2:30 बजे हमारी बहन गई थी, फिर वहाँ नहीं देखी, फिर चली आई। वहाँ एक लोग खाद छीट रहे थे, तो उनसे पूछे कि चाचा हमारे माता पिता को देखें आप? कह रहे नहीं बेटा, हम यही 2-3 घंटे से यही अपने खाद छीट रहे हैं, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। तो फिर चली आई। फिर 5 बजे दीदी हमारे फिर इनको भेजी कि जाओ देखो, जहाँ मतलब जिसके अधिया करते उनके घर नहीं गई क्यों? गई थी? कह रही नहीं गए थे। तो कहा क्यों नहीं गई, जाना चाहिए ना तुम्हें। तब ये फिर गई वहाँ पूछने के, तो जहाँ जिसके अधिया करते थे उनकी वाइफ थी, तो वो पूछी कि चाची हमारी मम्मी पापा यहाँ है? कहा नहीं बेटा, यहाँ सुबह से ही नहीं है। तब हम लोग तभी परेशान हो गई, चली रोते रोते चली आई। कहीं सुबह से हम 3 बार आ चुके, लेकिन एक बार भी नहीं देखे हम लोग, बस भरोसे उन्हीं के रहे कि वहीं पर गए होंगे। तो ये रोते रोते आई, तो फिर हमारी ये दोनों दीदी गई थी, पैदल गई खोजने की, जाए देखे कहाँ है। तो फिर खोजने वहाँ गई, तो वो जब गई सब लोग, हम लोग रोने लगे कि 5 बजे लगभग 5-6 बजे जब गई, 5 बजे ये लोग 5 बजे गई थी, तो उसके बाद आई, फिर ये लोग गए, फिर हम लोग रोने लगे, हमको पता नहीं कहाँ चले गए हमारे माता पिता। तो सब गाँव के लोग इकट्ठा होकर सब लोग गए ढूंढने, तो वो लोग ढूंढते नहीं पाए। तो हम जब वहाँ जो एक अकबरपुर के जो कम्मे सिंह है, वो अपने खेत जैसे एक ही मेड़ है, एक ही मेड़ है दोनों को। ये इस साइड कम्मे सिंह का खेत है, एक इस साइड मतलब सिंटू सिंह का खेत है, जिसका हम लोग अधिया करते थे। तो वो अपने जो कम्मे सिंह था, वो अपने चारों तरफ खेत में विद्युत मतलब खुला तार लगाया था। तो वहाँ खुला तार लगाया था, तो ये लोग उधर जा रहे थे, सिंटू जी जो थे, तो वो बोले बेटा उधर मत जाओ, उधर खुला तार लगा है। तो सब लोग पहुंचे वहाँ, खोज रहे नहीं मिले। जहाँ विद्युत तार लगा था वहीं पर मेरे पिताजी के बॉडी के लाश मतलब बॉडी की निशान मिला था। अच्छा, हाँ, यानी कि वो जब गिरे हुए थे तो उनका कुछ निशान जैसे होता है, अब लगा और आदमी तड़फड़ाता है, तो उस तरीके से निशान बना। हाँ मिला था, लेकिन माताजी का कोई निशान नहीं था। अच्छा, तो क्या शंका लग रहा है आप लोगों को, जैसे कि आप क्या शंका जता रही हैं कि पिता के, मान लीजिए आप लोग ये फाइनल कर रहे हैं कि करंट से वो उनकी हाँ मतलब पिताजी के मतलब ये तो लग रहा है कि पिताजी करंट से मरे होंगे, लेकिन माताजी हमारी कहाँ गई, माताजी को क्या हुआ है? हम लोग को बस यही आस थी, अब तो आस भी नहीं है कि हमारे माता पिता दोनों जिंदा हैं कि दोनों मर गए हैं। एक लोग तो लाइट से मरे हैं, लेकिन एक लोग की हत्या की गई है, ये पूरा यकीन से कह सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो अगर मिल जाएंगे तो ठीक ही है कि हम लोगों का सहारा कोई तो रहेगा। अच्छा, जो अपराधी अभी पकड़ा गया है, वो अपराधी क्या कह रहा है, वो बयान क्या किया? यही बयान कर रहा है कि हम लोग बोरी में बांध के लेकर जाके नहर में फेंक दिए हैं। तो वो किस किस्म के आदमी थे? क्या वो पहले से भी कुछ घटना कर चुके थे या ये पहली बार? हाँ वो लोग पहले से ही घटना किए हुए थे शायद। अच्छा, यानी कुछ मुकदमे वो संलिप्त थे। हाँ, तो आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बेटियां हैं, अब इनके सिर से माता पिता का जो आस था वो ख़त्म हो चुका है। और इसमें से मैं बता दूं, बहुत दुख की बात है, मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इनमें एक बेटी ऐसी है कि जो वो बोल नहीं सकती है। तो अब ये बेटियां जो हैं, अब वो किनका इंतज़ार करेंगी और इनका पालन पोषण कैसे होगा? और ये जो बिटिया है अभी पढ़ाई कर रही है, इनका आगे कौन देखेगा? तो साहब, सबसे
समझने वाली बात ये होगी, और ये लोग अभी तक आशा शासन प्रशासन से यही लगा के रखे हैं कि अभी तक क्या पता कम से कम मेरे माता पिता की डेड बॉडी तो हमारे पास आ जाए। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। जौनपुर की जो अब लगातार जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो जौनपुर की घटना है, इसमें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये शारदा खंड सहाय नहर है, और ये हमारे भाई गोताखोर हैं जो लाश दोनों गायब हुई है। आरोपी द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसी नहर में लाश को फेंक दी गई है। भाई लोग बहुत खोज रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन्हीं से अनुमान जो इनका लग रहा है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। भाई क्या नाम है? सर हमारा नाम हरिराम है सर। हम पिलकिशा ग्राम सभा के हैं, निषाद हैं। हम गोताखोर का काम करते हैं सर। हम लोग यहाँ 4 दिन हो गए लगातार डूबते हुए। यहाँ सर लाश मिल नहीं रही है। हम लोग यहाँ से लेके पिलकिशा नदी तक खोजे, लेकिन वहाँ तक लाश नहीं है। अब सर कुछ भी हो। आरोपी द्वारा क्या बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसी नहर में मैंने लाश को फेंका। तो अभी लगातार मैं देख रहा हूँ कि पुलिस विभाग भी यहाँ लगातार अपनी ड्यूटी दे रही है। तो आप लोग भी कब से यहाँ लगे हुए हैं? सर हम लोग करीबन 6 तारीख से लगातार यहाँ आ रहे हैं और हर दिन डूब रहे हैं। 2 घंटा 3 घंटा हर दिन डूब रहे हैं सर। ठंडी का माहौल है सर। हम लोग इतना डूबते हैं, लेकिन हम लोग कुल्ला साल तक बहुत ढूंढे हैं, पर सर हम लोग पहली बार ऐसा खत खा रहे हैं कि लाश नहीं मिल रही है। और बताया जा रहा है कि लाश यहाँ है, फिर भी हम लोग लगातार ढूंढ रहे हैं, लाश नहीं मिल रही है सर। आप लोग जो है पानी के जो है कहा जाए तो पानी में डूबकर लाश, उसको ऐसा पहला तो मामला होगा नहीं, कई मामले ऐसे हुए होंगे आपके साथ। लेकिन क्या लगता है कि अनुमान आपका क्या लग रहा है कि क्या लाश यहाँ पर हो सकती है या नहीं? सर 100% लाश यहाँ नहीं है, क्योंकि सर हमको 5 तारीख की दुर्घटना है सर। आज 12 तारीख हो गया, कोई भी लाश होती तब तक ऊपर आ जाती। यहाँ सर लाश नहीं है। 100% कहते हैं सर, लाश नहीं है। गुमराह किया जा रहा है। अगर गुमराह नहीं सर, अगर लाश में भी हो सकता, हो भी सकती है सर। पत्थर बांध के फेंका हो या मिट्टी डाल के फेंका हो, वो तो क्लियर हमको बताएं, तभी तो हम निकालेंगे। जहाँ जो बोल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं, नहीं मिल रही है सर। जैसे आरोपी जो है अपने चीज़ों को छुपाने के लिए वो क्लियर नहीं बताएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या आपने जो है अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं, यानी कि एक अनुमान होता है, आप लोगों का अनुमान होगा कि इस तरीके से, अगर जैसे आप अभी कह रहे हैं कि पत्थर बांध कर फेंका गया होगा, क्या आप लोग ये देखें कि नीचे कहीं जो ये गेट लगा हुआ है, ये गेट, इसके नीचे और भी मतलब जगह हैं, जैसे पत्थर बांध के फेंक दिया होगा नीचे पड़ा होगा, तो क्या इस तरीके से आप देखें कि सर यहाँ पूरा अगर पत्थर भी बांध के फेंका होता, मिट्टी भी डाल के फेंका होता तो हम लोग निकाल लेते। यहाँ लाश है ही नहीं। यहाँ से लेके 12 किलोमीटर नीचे तक लाश नहीं है, पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ सर। तो आप देख रहे हैं जो जौनपुर की घटना है, खंड 16 शारदा सहाय नहर है। तो यहाँ अनुमान जो गोताखोर है वो अनुमान अधिकतर यही लगा रहे हैं कि लाश को यहाँ नहीं फेंका गया है, सिर्फ ओनली गुमराह किया जा रहा है। और लगातार यहाँ पुलिस विभाग भी अपनी ड्यूटी दे रही है, लगातार लाश को खोजने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पता नहीं चला। आज चौथा दिन हो गया भाई? सर आज 7वां दिन है सर। आज 7वां दिन है, फिर भी नहीं पता चला? नहीं पता चला सर। तो आज आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज 7वां दिन हो चुका है, अभी तक लाश का कोई पता नहीं है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ पर क्या लाश है या नहीं। लगातार आप कब तक यहाँ जो लगातार आज सर 7वां दिन है। अच्छा, नहीं अभी और भी मतलब आप सोच रहे हैं कि और वेट किया जाए, यहाँ देखा जाए? सर हमें क्या वेट करने के लिए, जो जहाँ बोलेंगे सर हम वहाँ हेरेंगे। नहीं मिलेगी तो सर अपना कोशिश तो पूरा कर ही रहे हैं। आपका एक अनुमान पक्का हो गया कि यहाँ लाश नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये जो नहर है, इसी नहर में वो दोनों लाश को, ये आरोपी द्वारा बताया गया है कि मैंने उस लाश को इस नहर में फेंका हूँ। लेकिन यहाँ पर गोताखोर की टीम भी बराबर लगी हुई है, पुलिस विभाग भी लगा हुआ है। आज 7वां दिन हो गया, अभी तक लाश नहीं मिल पाई है। सहयोगी विकास शुक्ला के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, जौनपुर।